वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड है। एंड अगर जीडी के अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो आज देखने जा रहे हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स देखने जा रहे हैं जो कि जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी जनरल अवेयरनेस आती है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जीडी के पेपर का आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आप खुद देखोगे कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग सब देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि अगर जब हमारा एग्ज़ाम हो तो हमसे कुछ भी छूटे ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं जितना हो सकेगा मैं आपको यहाँ पे कवर कराने की भी कोशिश करूँगी। इन टॉपिक्स पे क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा करंट अफेयर्स, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देखिए आपके लेटेस्ट में करंट अफेयर्स की ही चीज़ें आती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपका एक काफ़ी वाइड जो है क्वेश्चन रेंज कवर करता है, क्योंकि उसमें कई तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, करंट से कभी कभी क्या होता है, हिस्ट्री भी ऐसे रख देंगे, मान लीजिए कोई मुद्दा उठाए तो वो भी आपका करंट रिलेटेड कुछ रख देंगे, या मतलब वो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम हो सके करंट चीज़ों को रखने की कोशिश करें। ठीक, पॉलिटी भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा करंट से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर है, जितनी भी चीज़ें वो कोशिश ऐसे ही करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी आपके आते हैं अच्छे खासे, लेकिन करंट अफेयर्स का आपका सेक्शन जो है सबसे हाई पे, तो इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। चलिए देख लेते हैं, देखिए टॉपिक्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए, ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स, जितने भी आपके नेशनल समिट्स होते हैं, इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, उनको हमको ज़रूर याद रखना है। अब क्या है कि इस बार कोरोना पीरियड चला है तो आपके वर्चुअल समिट्स जो हैं वो हुए, तो सारा आपको कुछ याद रखना है, कहाँ क्या हुआ, ठीक है, किस जगह हुआ और कौन कौन से देशों के बीच हुआ, कौन सा राष्ट्र जो है उसको बुलाया गया था, मतलब समिट में बैठने के लिए बोला गया। वैसे तो वर्चुअली हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सारा डेटा जो है अच्छे से याद रखना होगा। तो सारा कुछ जो भी समिट्स का डेटा है वो सब अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इंडिया ने कहाँ भाग लिया किस समिट में, और इंडिया किन किन समिट्स का आयोजन हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो ये हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समिट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी टोक्यो ओलंपिक्स, जैसा कि अभी आपका टोक्यो ओलंपिक्स चल ही रहा है। जैसे अभी आपने देखा मीराबाई चानू, इनके जो है सिल्वर मेडल की कितनी न्यूज़ आई, कितना ज़्यादा लाइमलाइट में आई। ठीक है, तो इंडिया से अगर कोई भी जीत रहा है तो वो तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर वो वुमेन भी हैं, साथ में ओलंपिक से रिलेटेड है तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स आपके लिए एकदम समझ लीजिए, इसको तो आपको घोल के एक भी चीज़ इसकी छोड़नी नहीं है टोक्यो ओलंपिक्स की। आपको एकदम टोक्यो ओलंपिक्स को पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स हो गया हमारा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, हाँ ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है भाई और उसकी क्या मिनिस्ट्री है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य के राज्यपाल, गवर्नर वगैरह आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर कहीं के नए बने हैं या फिर भी देखिए 2021 से जो है डेटा आपको याद रखना है, अगर कोई भी नए जैसे बने। अब जैसे सीएम है, सीएम भी आपके कई जगह के नए अभी बने, जैसे उत्तराखंड के हो गए और भी जगहों के हो गए, तो वो सब आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए एंड सीएम हो गए, ये आपको बिल्कुल एकदम समझ लीजिए हर राज्य का एकदम याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए स्पेशली उन पे ध्यान देना है जो अभी करंट का डेटा है। ठीक, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम लोग देख रहे हैं डेट्स, देखिए दिवस, यानी ये उन डेट्स की बात की गई जो आपके दिवस होते हैं, जैसे कि इस दिन कौन सा दिवस होता है, एंड देयर थीम्स ऑल्सो। ठीक है, उनकी आपको जो है थीम भी याद रखनी है कि कौन सा, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं ना कि आज ये डे है, आज वो डे है, तो उस डे की थीम क्या है। ठीक, तो वो आपको याद रखना। जैसे अर्थ डे है मान लीजिए, तो अर्थ डे की थीम क्या रही, इसकी थीम क्या रही, ये भी सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। थीम को हिंदी में विषय वस्तु बोलते हैं। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स, ओके, तो आपको डेज यानी कि डेज जो है इंपॉर्टेंट डेज उनको याद रखना है एंड देयर थीम्स। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स में आपके, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो करंट की आपकी जितनी भी ट्रेंडिंग बुक्स हैं, ठीक है, जैसे अभी किसी की भी द्वारा लिखी गई बुक है तो वो आपको याद रखना जो है बहुत ज़रूरी है।
कोई भी आपकी ऐसी बुक जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है या जो बुक आपकी बहुत बिकी, अभी आई, हाल ही में आई, ठीक है, वो सारी बुक्स आपको अच्छे से याद करके जानी है, ठीक। तो वो ट्रेंडिंग बुक्स, साथ में जो है बुक्स अगर आप याद करें तो बुक्स का सेक्शन एक बहुत लंबा सेक्शन चला जाता है। एक तो आपका करंट अफेयर्स में सेक्शन में आ जाती है, तो वो आपकी तो करंट बुक आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, आपकी बुक्स, पुरानी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि बुक्स में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे एक तो ये सेक्शन हो गया करंट अफेयर वाली बुक्स का। एक जब आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे तो पुरानी बुक्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो उनके राइटर्स वगैरह के नेम है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। वो हो गई। फिर आप, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो है, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको हिंदी से रिलेटेड जो लेखक हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वो सब याद रखने पड़ेंगे। तो मतलब बुक्स का तो आपको एक बहुत लंबा, समझ लीजिए बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आपको याद रखनी होंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊं। हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए एंड एसएससी जीडी के लिए भी हेल्पफुल है, जिसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं, लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक्स बताई हैं। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए। और भी जो जितने हो सकेगा मैं आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूंगी। और देख लीजिए, सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए थोड़ा, ताकि हम लोग पर्टिकुलर उस टॉपिक पे थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर ले। आप लिखते भी जाइएगा अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आपसे मिस हो सकता है तो। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। अवार्ड्स में आपके हर तरह के अवार्ड्स, चाहे वो आपके बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वाले अवार्ड्स हो, या फिर आपके दूसरे तरह के अवार्ड्स हों, जैसे कि आपके कई तरह के अवार्ड्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा है, तो चाहे ऑस्कर है, यानी कि मूवी वगैरह से रिलेटेड है, वो भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो अदर अवार्ड्स होते हैं उनको भी आपको तैयार करना है। अगर नोवेल वोवेल सब सब पुरस्कार, सारे प्राइजेस, सब कुछ, मतलब ये अवार्ड्स के सेक्शन में आ जाएगा। तो आप जितना हो सके मतलब अवार्ड्स वगैरह अपना सब कुछ तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी बात किया था, तो ओलंपिक्स वगैरह आपका, तो ओलंपिक्स से रिलेटेड अब स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, जैसे मीराबाई चानू के बारे में पूछ सकते हैं, या और भी जो उसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया था उनके बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा मेडल उन्होंने जीता, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। किसी पुराने स्पोर्ट्स पर्सन का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए योजना, योजना मतलब ये जितनी भी आपकी योजनाएं चल रही, स्कीम्स जो भी चल रही हैं आपकी, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी करंट की स्कीम्स हैं, या जो अभी हाल ही में योजनाएं कुछ आने वाली हैं, जो आएंगी, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्कीम्स के बारे में, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मतलब आपकी लेटेस्ट साइंस से रिलेटेड कोई अगर गैजेट वगैरह नया आया है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछ सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछ सकता है, टेक्नोलॉजी में ही आ जाता है, क्योंकि स्पेस रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी पूछ सकता है। जैसे अभी आपका जेफ बेजोस हैं, जो अभी स्पेस में गए, ट्रैवल किया उन्होंने। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी ट्रेंडिंग न्यूज़, जैसे आप देखते होंगे ना कि न्यूज़पेपर में एक पेज आता है जिसमें कि हम लोग मोस्टली ऐसी ही चीज़ें, ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ है आपकी, कोई कुछ भी, मान लीजिए नई ब्रीड कोई खोजी गई है देश में, किसी भी वनस्पति की या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका आ जाता है। उसके बाद देखिए ऑल अपॉइंटमेंट एंड डेथ्स, ठीक है। मतलब कि जो भी नए लोग अपॉइंटेड हुए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, नियुक्तियां पूछी जा सकती हैं नई, ठीक है। इसके अलावा ओबिचुरी, श्रद्धांजलि, यानी कि डेथ, अभी हाल ही में जिनकी डेथ हुई है वो लोग भी, जैसे कि दिलीप कुमार, उनकी डेथ हुई, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई, तो उनके बारे में भी आपसे जो है पूछ सकता है, ठीक। चलिए, पूछ लेता है कि मतलब ये किस क्षेत्र से जुड़े थे, है ना, इस तरीके से पूछ लेता है, तो आपको बस वो बताना होगा। या कभी कभी क्या होता है कि नाम पूछ लेता है, ठीक। तो चलिए, उसके बाद देखिए हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट। हिस्ट्री में देख लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं, सिर्फ ऐसा लिखा है कि क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम है, अगर टाइम की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब जब भी आपका एग्ज़ाम, देखिए जैसा भी आपका एग्ज़ाम डेट आती है उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो कि बस बिल्कुल समझ लीजिए पेपर में रखा ही रखा रहता है। अब हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे जो
कि मतलब आने का चांस है थोड़ा बहुत 1-2%, उनको नहीं, जो कि समझ लीजिए 98% पूछी जाती है, हम वो चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हिस्ट्री में देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है। ये सब पूछ लेगा, जैसे रखालदास बनर्जी द्वारा किस जगह की खोज की गई, ये सारा कुछ ऐसे पूछ लेगा। वैदिक एरा से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके वेदों वगैरह पे और आर्यों पे थोड़ा बहुत आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर आपका इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न एरा, तो इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है अशोका वगैरह पे, ठीक है। अशोक पे भी बन सकता है एंड चंद्रगुप्त मौर्य पे भी बन सकता है, इस तरीके से, ठीक है। सम्राट अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इन पे बन सकता है। गुप्त एरा जैसे कि समुद्रगुप्त पे बन सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत के जितने भी जैसे गुलाम वंश रहा, गुलाम वंश के बाद जितने भी आपके वंश चले हैं ना, लोधी वंश और जितने भी वंश है, सब कुछ आपको याद करना है। खिलजी वंश, लोधी वंश, इन सबको तैयार कर लीजिए। मुगल एरा, मुगल एम्पायर तो याद ही कर लीजिए, वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है, क्वेश्चन काफी बनते हैं। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि मॉडर्न तो बहुत ही ज्यादा मतलब आपकी समझ लीजिए पूछी जाती है, ठीक है। तो 1857 रिवोल्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उनको भी तैयार कर लीजिए, स्पेशली जैसे गांधी जी के जितने भी मूवमेंट, गांधी जी तो बिल्कुल समझ लीजिए रट्टा घोल के पी लीजिए गांधी जी, ठीक है। और भी जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं सबको तैयार कर लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जितने भी आपके सब हत्याकांड वगैरह जितनी भी चीज़ें हुई, रिवोल्ट जो हुआ 1857 का, कहाँ से कौन था, जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे, ये सारी चीज़ें सब पूछता है, तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक। तो ये है हमारा हिस्ट्री का मतलब जितनी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती है। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं, स्टैटिक जी के भी आप इसको समझ सकते हैं। तो क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस पूछे जाएंगे, शास्त्रीय जो है नृत्य और आपके लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लोक नृत्य आपके क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी जगह के अगर कोई नृत्य है तो वो आपके लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि लावड़ी, लावड़ी है वो आपका महाराष्ट्र का क्या है, फोक डांस है, लोक नृत्य है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे कथकली हो गई, कथक हो गई, ये सब क्या है, हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, ठीक है, वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए फेस्टिवल्स, जो त्योहार हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, कई अलग तरह के त्योहार पूछे जाते हैं ना, तो वो सब आपका आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाने का काफी चांस रहता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो तैयार कर लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सब याद कर लीजिए। प्रेसिडेंट याद कर लीजिए, लोकसभा राज्यसभा तैयार कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोशिश कीजिए कि जितना, देखिए मैंने कोशिश किया है कि आपको कम से कम, लेकिन फिर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि बिल्कुल मतलब उनके बिना नहीं चल सकता है। तो अब अगर यही सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दिया, फंडामेंटल राइट्स छोड़ दिए, तो इनके बिना तो पॉलिटी मतलब समझ लीजिए एक तरीके से नहीं है कुछ भी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल्ड एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये भी अमेंडमेंट्स कहते हैं संशोधन को, ठीक है। और शेड्यूल माने आपकी अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी क्या हैं, अमेंडमेंट्स कौन से संविधान संशोधन के तहत ये हुआ वो हुआ, ये सब आपको याद रखना होगा। तो ये है आपका पॉलिटी का जितना कुछ भी आपको तैयार रखना है, ठीक। तो ये थे हमारे शेड्यूल्ड एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, यानी संविधान संशोधन हम लोग देख लेंगे, और अनुसूचियां। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा साइंस का, ठीक है, जनरल साइंस का टॉपिक। तो उसमें देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्या क्या जो है हमें देखना है। तो देखिए फिजिक्स से जो है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपकी अच्छी खासी आएगी, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी आएगी, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स हो गई आपकी, वर्क हो गया, पावर हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। तो वर्क, पावर, मोशन, एसआई यूनिट्स, हीट आ जाएगी, ताप जिसको हम बोलते हैं, साउंड, ध्वनि, लाइट, प्रकाश, तो ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिक्स से आ जाएंगी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री से देख लेते हैं, एटम्स, एटम्स के बारे में पूछ सकता है, थोड़ा सा डिटेल पूछ सकता है। पीएच वैल्यूज काफी सारी पूछता है, जैसे कि पूछ लेगा इसका पीएच मान क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है, बहुत सारी पीएच वैल्यूज पूछ लेता है कई बार। मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक।
एटॉमिक नंबर वगैरह पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री से जो है पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी से क्या पूछेगा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में जो है आपके हर तरह के बॉडी पार्ट्स के बारे में, जैसे कि आपका ब्रेन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्केलेटन है, स्केलेटन से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है, यानी कंकाल तंत्र से रिलेटेड पूछ सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड पूछ सकता है, बहुत कुछ है, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें। फिर ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ वगैरह जो हो गई ये पूछ सकता है। विटामिन पूछ सकता है, मिनरल्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। विटामिन कौन सा विटामिन क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ठीक है। कौन सा मिनरल कैसा होता है, उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। बीमारियों के बारे में, डिजीज़ेस, बीमारियों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उन बीमारियों से हम कैसे बचें, उनके जो भी वायरस का नेम है या जो भी नेम है वो भी पूछ सकता है आपसे डिटेल में, ठीक है। वायरस के नेम्स पूछ सकता है, बैक्टीरिया के नेम पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मोस्टली बायोलॉजी से क्वेश्चन इन्हीं सब से बनते हैं। डिजीजेस में जैसे आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए विटामिन से, विटामिन डिफिशियंसी से होने वाली कोई डिजीज के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस तरह के बनते हैं। मैंने मतलब कोशिश की है यहाँ पे कि आपका हर चीज़ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आपकी कवर की जाए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी टॉपिक लग रहा है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड आपसे छूट सकता है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लिया करिए, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसमें से जो भी हैं आपके जितनी भी चीज़ें, जैसे भी हमने करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स देखे उनको भी मैं कवर करा दूंगी आपके लिए एग्ज़ाम तक, ताकि आपको काफ़ी सारी जो है हेल्प हो सके। साथ में और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में हेल्प हो जाएगी, चाहे आपका वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो जीडी का हो, या कोई एसएससी वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ताकि आपको बता सकें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जब से मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी जीडी के लिए कि आपको कैसा क्या करना है, आपकी टाइमिंग रूटीन आपका क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए, इससे जस्ट पहले वो वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपको सब मैंने बताया है एसएससी जीडी के बारे में कैसा क्या है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपकी काफ़ी हो सकता हो हेल्प हो। और जो भी लोग मुझसे बुक्स का पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि वैसे तो बुक्स बहुत सारी हैं, आपके पास जो भी हो आप उसे तैयार कर सकते हो, बट अगर नहीं है, अगर आप अभी परचेस करना चाहते हो या फिर अगर आपके पास लुसेंट है तो आप लुसेंट से तैयार करो। और अगर अभी नहीं परचेस की तो आप लुसेंट वाली बुक जो न्यू एडिशन आया है उसको आप परचेस कर लो, उसमें आपके लिए मतलब सब कुछ है। क्योंकि अभी ये बहुत कम टाइम है, उसमें आप पर्टिकुलर कोई एक एक बुक नहीं तैयार कर पाओगे। आपको चाहिए जो एक कंप्लीट पैकेज हो, एंड लुसेंट में वही है, ठीक है। आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है तो आप उसको तैयार कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है लुसेंट आप लोगों के लिए सही रहेगी। और बाकी आप लोगों ने देख लिया है कि टॉपिक्स हमारे क्या क्या आते हैं। एक बार फिर से इनको जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। बस मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और अगर आपने नोट किया हो कुछ भी, ठीक है, या नोट नहीं हो पाया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।